जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जानते हैं कि बजरंगबली जो हमारे ब्रह्मचर्य हनुमान जी हैं, उनकी तस्वीर हम अपने मेन दरवाजे पे कैसे लगाना है और किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए जिससे कि आपके वास्तु दोष तो होता ही है, साथ में आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, बाधा है, वो सारी भी खत्म हो जाती है। लेकिन तस्वीर सही होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है अगर पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और बजरंगबली की कोई भी तस्वीर लाकर आप लगा देते हैं और किस तरीके से लगाना है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी ना होने के कारण इसका मतलब फल जो होता है वो दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है। तो आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमें बजरंगबली की कौन सी पिक्चर लेनी है जो लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति तो हो ही, सारी बाधा भी खत्म हो जाए। नहीं तो उल्टा असर होता है और बोलते हैं जो हम तो लगाए हैं अपने मेन दरवाजे पे बजरंगबली की फोटो, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि बजरंगबली का जो फोटो होता है पंचमुखी तो होता है, सभी लोग जानते हैं पंचमुखी जो फोटो होती है वही हमें लगानी है, पर नहीं, पंचमुखी में भी बहुत तरह की तस्वीर आती है। तो आपको पंचमुखी तस्वीर जो लेना है उसमें आपको देखना है जो बजरंगबली शांत मुद्रा में हो, बैठे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है खड़े खड़े पंचमुखी भगवान को आप दरवाजे पे लगा दिए, मैंने उनको पूरा कष्ट आप दे दिया। आपको बैठे मुद्रा में ही पंचमुखी भगवान की बजरंगबली की फोटो लगानी है। आप नहीं होता है पंचमुखी, आप खड़े हैं चाहे फिर वो थोड़ा अशांत स्वभाव में है तो उस तरह की फ़ोटो आपको नहीं लेनी है। आपको शांत स्वभाव की, बैठे हो, प्रसन्न हो, उस तरह की फ़ोटो लगानी है। और किस दिन लगानी ये भी आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि लगाने के भी दिन होते हैं और किस विधि से लगाना है, किस तरह से लगाना है वो भी अच्छे जान लीजिए। अगर आप सबसे पहले पंचमुखी फ़ोटो लगाते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी जो भी ऑरा जो होता है, जो मतलब आपके लिए सही नहीं है, वो सब खत्म हो जाती है। आप सही तरीके से अगर बजरंगबली की फ़ोटो लगाएंगे तो उसके लिए आपको मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की आप फोटो ले आए, जो मेन दरवाजे पे आप लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मेन दरवाजे पे सभी लोग नहीं लगाना है, जिनकी घर का ऑरा, जिनके घर में बहुत झगड़ा होता है, हमेशा क्लेश बना रहता है, या फिर उनके घर में शांति तो है ही नहीं, समझिए हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा बुरी ही समाचार मिलते रहते हैं, उन्हीं को लगानी है, हर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जिसका दक्षिण मुख दरवाज़ा हो, जैसे आप खोल रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण में हो रहा है, तब आपको लगाना है। तो दीवार जो होते हैं 4 दीवार है, तो आप उत्तर के दीवार में जब आप बजरंगबली का लगाएंगे चौखट में जो भी उनकी फ़ोटो, तो उनका जो मुख होगा वो दक्षिण की तरफ दिखना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो आपको लगानी है। आप दक्षिण के दरवाजे में लगाएंगे तो उनका मुख उत्तर में हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा उत्तर की दीवार में जब आप लगाएंगे तो अपने आप उनका मुख दक्षिण में होगा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। दूसरा, शांत स्वभाव होना चाहिए उनका। और तीसरा, आपको मंगलवार के दिन आपको ये फ़ोटो लगानी है और एक फ़ोटो नहीं लगानी है। पंचमुखी का आप 2 गो स्टिकर लाए जो फ़ोटो मिलती है, और वो आपको दोनों चौखट में अच्छे से लगाना है। मंगलवार को पूजा करने के बाद लगाना है। आप पहले घर में स्टिकर को रख के पूजा स्थान पे पूजा कर ले, और अपने मन में जो भी इच्छा है, जो भी बाधाएं आ रही है, उन सारी चीज़ें आप बजरंगबली के सामने रखें। उसके बाद उस फोटो को आप पूजा के बाद आप दोनों साइड स्टिकर को चिपका दें अपने मेन दरवाजे के समय। ऐसा नहीं है जब खाना खा लिए उसके बाद जा रहे चिपकाने, नहीं, आप पूजा करने के कुछ देर बाद ही आप पहले चिपकाए, और अपनी जो भी मन की इच्छा है बोले, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे जो आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होते नजर आएगी। आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ है और हमने भी लगाया है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों दरवाजे की तरफ लगाया, और बहुत सारी अशांतियाँ जो थी वो मतलब समझिए ये पूरा नकारात्मकता खत्म हो जाती है, और घर का जो वातावरण है वो शुद्ध तो होता ही है, आपका मन भी शांत होगा। आप मतलब ज़रा सा भी आपको ना हिचकिचाहट नहीं लगेगा, जो हमेशा जो आप मतलब किसी के सामने बोलने में चाहे कुछ में भी हिचकिचाहट जो होती है वो भी आपको धीरे-धीरे खत्म होते नज़र आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बजरंगबली जो होते हैं वो ज्ञान के देवता है, और आपका अलग ही आपके अंदर एक मतलब डेवलप जो होता है, आपके बुद्धि का विकास होना, ये सारी चीज़ आपको खुद महसूस होगी। तो आप लगा के देखें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।